will walk up to me and they will say कि is it the motorcycle from 1950s, have you restored it, it looks so stunning। हमारी मोटरसाइकिल को हमारे साथ हो गए 40,000 किलोमीटर। और कैसा रहा हमारा 40,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस। 2017 when I bought this bike, हमारे पास ऑप्शन बचता था कि क्लासिक या थंडरबर्ड में से कौन सी ली जाए। तो अभी तक हमने आपसे शेयर किया कि कैसे हम अपनी बुलेट जो है वो इंडिया से यूके लेके आए और क्यों हम अपनी बुलेट को इंडिया से यूके लेके आए। तो ये सारी चीज़ें तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे, हमने कई सारी वीडियोस इसके बारे में बनाए और शॉर्ट्स भी हमने बनाए हैं। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हमारी मोटरसाइकिल को हमारे साथ हो गए 40,000 किलोमीटर। और कैसा रहा हमारा 40,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस एंड वेदर यू शुड गो फॉर अ रॉयल एनफील्ड इन लॉन्ग टर्म। तो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 ही क्यों। तो अराउंड 2017 when I bought this bike, if you wanted to buy something above 2 lakh rupees, so there were very few choices. There was KTM CBR 250, Ninja 400, and then Royal Enfield Twins. That is one is classic and the other is Thunderbird. KTM did not go with my personality और इतने ज़्यादा फंकी कलर्स हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा कि मतलब बिकॉज आई वॉज वर्किंग दैट टाइम, तो मुझे लगा यार ये शायद मेरी पर्सनैलिटी के साथ उतना ज़्यादा ना जाए। कमिंग टू CBR 250 एंड Ninja 400, तो बोथ ऑफ द मोटरसाइकिल्स एरा वर काइंड ऑफ गोइंग, मतलब क्योंकि KTM ने इनकी मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ख़त्म कर दी थी और इनकी सर्विस और बाकी चीज़ों की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। तो हमारे पास ऑप्शन बचता था कि क्लासिक या थंडरबर्ड में से कौन सी ली जाए। तो अगर इन दोनों में से कोई ली जाए तो वेदर इट शुड बी अ 350 और इट शुड बी अ 500। तो मैंने ऑलमोस्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ, आई टुक ऑलमोस्ट अ डजन ऑफ राइड्स इन बैंगलोर। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिव नेचर ऑफ 500cc इंजन, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ 500cc वेरियंट। देन आई वॉज स्प्लिट बिटवीन वेदर आई शुड गो फॉर अ क्लासिक और गो फॉर अ थंडरबर्ड। तो मेरी फैमिली में ज़्यादा लोगों को थंडरबर्ड पसंद थी, बट बिकॉज ऑफ द लेगेसी ऑफ क्लासिक, मतलब जो बुलेट है जो मतलब क्लासिक इज़ नथिंग जस्ट द रीबैच्ड बुलेट। और बुलेट जो है पिछले ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर्स है वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन में। तो बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड लेगेसी आई बिलीव कि रॉयल एनफील्ड की कुछ भी हालत हो जाए ये मॉडल कभी नहीं बंद होने वाला। तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर क्लासिक। और दूसरी बात है कि इसकी जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा कमांडिंग है कि व्हेन यू सेट ऑन अ क्लासिक एंड व्हेन यू आर राइडिंग इन योर नॉर्मल 80-90 किलोमीटर स्पीड, यू फील लाइक किंग ऑफ द रोड। और आई थिंक दैट इज़ द पार्ट ऑफ द फील बिकॉज ऑफ विच एवरी वन आउट देयर इज़ गेटिंग अ क्लासिक। तो सबसे पहली चीज़ एज अ डेली कम्यूटर, तो जब मैंने डिसाइड किया था क्लासिक 500 लेने का, तो मेरे लिए इसके दो ही यूज़ थे। वन बीइंग अ डेली कम्यूटर एंड सेकंड बीइंग अ लीजर हॉर्स ऑन द संडे राइड्स। तो एज अ commuter I would say it is not one of the easiest commuter out there because it weighs around 200 kg, and if you are stuck in Bangalore traffic or anywhere where you are just competing in slowness speed with a snail, so it's not one of the easiest motorcycle to commute, but still you will see so many guys मतलब बैंगलोर में तो मतलब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद भी अति क्रेज़ है बुलेट का। वो इसलिए है कि व्हेन यू आर डन कम्यूटिंग ऑन वीकडेज, तो जब आपको वीकेंड के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए जो आपको बाकी चीज़ों से कट ऑफ करके एक लीजर एक्टिविटी की तरह मतलब आपको फन फील हो उसे चलाने में, तो दिस इज़ व्हाट दिस मोटरसाइकिल डज परफेक्टली। तो आई वोंट से एज अ कम्यूटर इट इज़ वेरी गुड, बट it compensates for that in its capability for leisure ride. Second, comfort. So comfort is very subjective. Something that is very comfortable for me could be very firm for you, not as comfortable. But still, looking at the competition, I would say Avenger was more comfortable than a Classic 500, or even Thunderbird was more comfortable than Classic 500. Personally, I have done around 100-120 kilometers stretch in a single go on this motorcycle. So I would still say that if you are planning on long rides and if you are not planning to constantly ride in north of 110-120,
then you can still do that easily on this motorcycle. And if you are going for a 300-400 kilometer ride and you have well planned brakes, then also you can go for a classic 500. माइलेज तो आप रॉयल इनफील्ड डेफिनेटली माइलेज के लिए तो नहीं खरीदते, माइलेज के लिए आप खरीदते हैं मे बी स्प्लेंडर और शाइन। बट मैंने 40,000 किलोमीटर में कई बार काफ़ी लंबी राइड्स की, तो आई हैव डन अराउंड 500, द मैक्सिमम आई हैव डन इज़ अराउंड 650। और मतलब एंड टू एंड जो होता है ना कि टैंक टू टैंक जब माइलेज नापते हैं, तो मुझे अराउंड मैक्सिमम मिली है 34 और मिनिमम उस टाइम अगर आप बैंगलोर ट्रैफिक में हैं तो 20 to 25 मैनेज करना है इज़ व्हाट दिस बाइक विल डू। और हाँ ऐसा ही है। और कई लोग इसमें फिर वो एक्स्ट्रा फ्यूल वगैरह भी डालते हैं कि वो जो एडिटिव्स होते हैं, बट आई वोंट सजेस्ट यू गो फॉर सच थिंग। नॉर्मली आप ये मान के चलिए, आप जब क्लासिक ले रहे हैं, स्पेशली अगर 500 वेरिएंट आप किसी का इस टाइम पुराना ले रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज यू विल गेट 24-25। इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ वेरी लॉन्ग राइड, यू आप 80-90 के हिसाब से सिर्फ चला रहे हैं, तो यू कैन गो अबव 30 एज वेल। सो दैट वाज अबाउट माइलेज। नेक्स्ट थिंग, रिलायबिलिटी एंड सर्विस। सो रिलायबिलिटी ऐसा है कि अगर आप रॉयल एनफील्ड को मेंटेन करते हैं अच्छे से, तो इट इज़ आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बाइक दैट यू कुड गेट। बट आप कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं सिर्फ आप पे नहीं डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो सर्विस सेंटर जहाँ पे आप अपनी मोटरसाइकिल रेगुलरली ले जाते हैं, वहाँ पे कैसी सर्विस हो रही है। मतलब आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंसेस एट सम ऑफ द सर्विस सेंटर एंड वेरी टेरेबल एक्सपीरियंसेस एट सम ऑफ द रॉयल एनफील्ड सेंटर्स। तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है आपका वो इन पे ही डिपेंड करता है। मतलब मैंने ऐसी भी कहानियाँ सुनी है कि लोग गए हैं, अपनी मोटरसाइकिल उन्होंने दी है और उन्होंने ऑयल चेंज तक नहीं किया सर्विस में, तो फिर आप समझ लो। और उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम लेके जाओगे तो कई बार आपको ऐसे क्रेजी सर्विस कंसल्टेंट मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे, सी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस, यू आर फीलिंग अबाउट इट बिकॉज यू आर रीडिंग टू मच ऑन इंटरनेट। द वे टू गो अबाउट इट इज़ कि जनरली आप जब भी सर्विस सेंटर पे जाओगे, तो हर सर्विस सेंटर पे जो भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर है उसके बाहर ही ऐसे एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें कि उनके कस्टमर केयर जो रीजनल मैनेजर रहेगा उसका नंबर रहता है और पूरी हिरार्की दी रहती है कि किस तक आप पहुंच सकते हो। तो व्हेन आई हैड एन इशू विद ऑयल सर्कुलेशन, लाइक समथिंग गॉट स्टक एंड लाइक वाज इट डेब्री समहाउ, और तो था कि सर्विस में गलत हुआ था जिसकी वजह से ऑयल सर्कुलेशन उतना अच्छा हो नहीं रहा था। तो मैंने जब सर्विस सेंटर पे बोला तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है वैसा है। बट जब प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ती गई तो फिर मैंने उनके रीजनल मैनेजर को बोला, और फिर तो भाई मतलब जो रॉयल एनफील्ड का अपना सर्विस सेंटर है BTM में आई गेस, तो BTM बैंगलोर, वहाँ से एक कंसल्टेंट आया। उसके बाद जो जहाँ मैं रेगुलरली जाया करता था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब तो मैं वहाँ से आ गया हूँ, बट फिर वो आ गया कि नहीं नहीं आपने हमारे यहाँ सर्विस कराई थी, हम ही आपको रिपेयर करके देंगे, जो भी होगा वी विल नॉट टेक अ डाइम फ्रॉम यू, ऐसा ऐसा करके उन्होंने किया। बट मतलब कोई भी चीज़ पहली बार में ही क्यों ना सही हो जाए, जब कंप्लेंट करके दोबारा जाना पड़ रहा है तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं कहूँगा कि सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मिक्स्ड है। बहुत जगह बहुत अच्छे अच्छे सर्विस सेंटर हैं जहाँ पे लोगों को बहुत ही ईजिली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो खुद आपकी बाइक को एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ आ सकती है, ये सारी चीज़ें। और कहीं पे है कि आप 10 दिक्कतें बता दो, वो बिल्कुल ध्यान ही। तो फाइनली मैं इसको ऐसे कंक्लूड करूँगा कि रिलायबिलिटी इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। पहली चीज़ आप मेंटेन कैसे करते हो, दूसरी चीज़ आपके सर्विस सेंटर पे कैसा ट्रीट किया जाता है आपकी बाइक को। ये दोनों चीज़ें ठीक है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे लास्ट चीज़ इसके लुक्स। तो जैसा कि कहते हैं कि लुक्स आर सब्जेक्टिव, तो वो ठीक है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगे हो सकता है आपको ना अच्छी लगे, और जो आपको बहुत अच्छी लगे मुझे बहुत ऑर्डिनरी से लगे, तो ये बहुत नॉर्मल है। बट आई विल टेल यू, मैंने जब से ये मोटरसाइकिल ख़रीदी है तब से इनिशियली 3 months बिकॉज ऑफ दिस रेयर कलर एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ हेडलाइट्स दैट आई हैव, मतलब मुझे रेड लाइट्स पे इतने लोग मिलके पूछते हैं कि यार बहुत अच्छा कलर है, या बहुत अच्छी लग रही है हेडलाइट्स, या बहुत अच्छा मॉडल है, ये बहुत मिलता था। और जब मुझे याद है मैं तब हॉस्टल में रहा करता था, पहले दिन जब मैं मोटरसाइकिल लेके आया तो नोबडी वॉज अराउंड क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, और आई वेंट देयर इन माई रूम एंड आई वॉज टेकिंग सम रेस्ट। और मैं जब रेस्ट करके वापस निकला
तो ऐसे 10-12 हॉस्टल के लड़कों ने पूरा मजमा लगा रखा था कि यार ये नई मोटरसाइकिल कौन लेके आया, ये यार बुलेट लेके आया भाई, क्या लग रही है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा होता था। और उसके बाद भी इनफैक्ट जब मैं यूके आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ, एक अगर आप में से किसी ने हैंगओवर देखी है, तो उसमें जब जैक गलिफियानाकीज़ जो होता है वो अपने डैड की कार लेके जाता है, तो वो बोलता है, उससे दूसरा बुड्ढा बोलता है कि हे यू गॉट अ स्वीट राइड देयर। तो ये कभी हमने इंडिया में उतना ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया था कि कोई एक रैंडम बंदा, जनरली आपको कोई मिला है, कोई कॉन्वर्सेशन हुई है तो अब अप्रिशिएट कर देते हैं, या फिर किसी से नज़रें मिल गई तो कोई अप्रिशिएट करता है। नोबडी वुड वॉक अप टू यू एंड से कि यार आपकी बड़ी अच्छी मोटरसाइकिल है। आजकल शायद ऐसा होने लग गया क्योंकि अब इंडिया में बड़ी सारी सुपर कार्स आ गए हैं और यूट्यूब पे भी इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स के पास या तो मस्टैंग, पोर्शे, इतना सब कुछ आ गया है। तो मुझे लगता है कि अब तो काफ़ी पॉसिबल है, लोग जाते हैं सेल्फ़ी वेल्फ़ी लेते हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। बट जब से मैं यूके आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी तो बाइक का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पर मैं आसपास इसको ऑलमोस्ट 10 से 12 बार निकला हूँ और 8 से 9 बार, मतलब 8 से 9 बार नहीं, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की हो पेट्रोल भराने के लिए, या जस्ट फॉर टेकिंग सम रेस्ट, या जस्ट टू स्टैंड देयर एंड मेकिंग श्योर दैट पुलिस इज़ नॉट अराउंड, कि पीपल विल वॉक अप टू मी एंड दे विल से कि इज इट द मोटरसाइकिल फ्रॉम 1950s, हैव यू रीस्टोर्ड इट, इट लुक्स सो स्टनिंग। मतलब इतनी ज़्यादा तारीफ़ें मिलती हैं। मतलब मुझे यहाँ पे से लाने में मतलब डेफिनेटली काफ़ी पैसा भी लगा, बट मुझे उस पैसे की ना एक एक, कहते हैं एक एक पैसा जो है वसूल हो जाता है जब कोई खड़े होकर आपसे सिर्फ आपकी मोटरसाइकिल के बारे में बात करता है। तो आई वुड से कि हाँ ठीक है, लुक सब्जेक्टिव है, बट दिस इज़ समथिंग क्लासिक। ये हमारे ग्रैंडफादर के टाइम में भी क्लासिक थी और मे बी हमारे ग्रैंडसन के टाइम में भी क्लासिक रहेगी। तो दिस वाज आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस। मतलब मैंने कोशिश की कि मैं आपको पार्ट्स में बता पाऊँ ऐसे, क्योंकि अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इनिशियली प्लान वाज दैट आई विल टेल मोर स्टोरीज अबाउट मी एंड माई रॉयल एनफील्ड while riding this motorcycle, but that was not possible, and because our channel is Indian Bullet in London, so if we do not create content about Bullet, then it will not justify channel's name. So that's why we have created in this format. आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा? आपके जो भी फीडबैक हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। अभी जो भी कमेंट्स आते हैं हम उसको रीड करते हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं, और एनी लिटिल सपोर्ट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। वी आर अ वेरी स्मॉल चैनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमें आज तक आपने जितना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू, और हम आगे भी आपसे ये सपोर्ट एक्सपेक्ट करते रहेंगे। एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो। 29 and I find myself